आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि अगर आपका सामना डायनासोर से हो जाए तो आप क्या करेंगे। मुझे पता है इस सवाल ने आपको चौंका दिया है और आपने इस सवाल को बहुत हल्के में लिया है ना, क्योंकि आजकल डायनासोर का वजूद केवल हॉलीवुड फिल्मों में ही सीमित है। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आज के दौर में भी एक ऐसा पक्षी मौजूद है जो प्रागैतिहासिक काल के डायनासोर से जुड़ा है, और इस पक्षी का नाम है कैसुरी बर्ड। अब उनके पैरों के पंजे पर नजर डालते हैं। उनके पैरों के पंजे वास्तव में डायनासोर के समरूप हैं। कई साल पहले जब एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराया था, तब उनमें से अधिकांश डायनासोर की प्रजातियां विलुप्त हो गई। लेकिन उनमें से कुछ डायनासोर बच गए थे क्योंकि वे उड़ सकते थे। विस्फोट के कारण शेष डायनासोर की संख्या कम होने के कारण भोजन की कमी से मारे गए। लेकिन जो प्रजातियां इनकी चीज का सेवन करके जीवित रह सकती है, वे ही जीवित थी। आइए अब जानते हैं आज के दौर के पक्षियों और प्रागैतिहासिक काल के पक्षियों में क्या समानताएं हैं। लेकिन हम आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहेंगे कि आज के युग में पक्षियों और प्रागैतिहासिक काल के पक्षियों में बहुत अंतर नहीं है। यदि आप प्रागैतिहासिक पक्षियों के जीवाश्मों पर करीब से नजर डालेंगे तो आप देखेंगे उनके पंखों, पैरों और पैरों के पंजों का गठन एक समान है। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमें प्रागैतिहासिक पक्षियों के व्यवहार संबंधी पहलू के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमारे पास इसका कोई सबूत है, इसलिए हम आपको उनके व्यवहार संबंधित तथ्यों से अवगत नहीं करा सकते। अब यदि हम कैसोवरी पक्षी के संदर्भ में वापस आते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कैसोवरी बर्ड बहुत ही ज्यादा हिंसक होते हैं। ये अपने दुश्मनों पर अपने पैरों से हमला करते हैं। ये आपको चौंका सकता है कि उनके पैर बहुत सख्त और मजबूत होते हैं और उनके पैर उनके औजार का काम करते हैं। कैसोवरी पक्षी गहरे घने जंगल में रहते हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यदि आप कभी भी एक कैसोवरी पक्षी द्वारा शिकार किए जाते हैं तो उनसे बचकर निकलना असंभव है, और 2 मीटर तक ऊंचाई में ये कूद भी सकते हैं। ये कभी कभी तो इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया का भारी पक्षी है, जो ऑस्ट्रिच के बाद एकमात्र ऐसा पक्षी है जो भारी वजन का होता है। लेकिन अगर आप एक कैसोवरी पक्षी को देखते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हमलावर प्राणी है। उनके बारे में आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि ये किसी को भी सहन नहीं कर सकते, एवं सदृश पक्षियों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसके विपरीत अगर हम मॉन्स्टर बर्ड के बारे में बात करें तो फिर इनके चेहरे को देखकर आप समझ जाएंगे कि कितना खूंखार है। उनकी आंखें शिकारी की आंखों की तरह है और इनकी चोंच इतनी तेज और मजबूत होती है कि अपनी चोंच से हमला करने मात्र से ही हमारी हड्डियां तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रकृति की अद्भुत सृष्टि देखिए। सिबल बर्ड, मॉन्स्टर बर्ड जैसे दिखने पर भी ये कभी मॉन्स्टर बर्ड की तरह हमला नहीं करते। ये कभी इंसानों पर भी हमला नहीं करते, लेकिन अपने भोजन के लिए अक्सर छोटी मछली और मगरमच्छ के बच्चों की हत्या कर देते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पक्षी और मगरमच्छ एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और ये दो प्राणी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप मगरमच्छों के बारे में करीब से जानकारी रखते हैं तो आप समझेंगे प्रागैतिहासिक मगरमच्छों और वर्तमान के मगरमच्छों के लक्षण में भले ही ज्यादा अंतर ना हो, लेकिन उनके शारीरिक गठन में अंतर जरूर होता है। वास्तव में विकास के साथ साथ मगरमच्छ आकार में कम होते गए। अभी आप स्क्रीन में जो मगरमच्छ देख सकते हैं वो ड्वार्फ एलिगेटर है। वे प्रकृति के सबसे छोटे मगरमच्छ के रूप में जाने जाते हैं। इनकी लंबाई 1.5 मीटर है। इस विकास के कारण न केवल मगरमच्छ बल्कि अन्य प्राणी की कई प्रजातियों के आकार में कमी आ गई। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर फ्रिल्ड नेक्ड लिजर्ड देख रहे हैं। इस छिपकली की खासियत यह है कि ये छिपकली जब भी किसी समस्या में पड़ती है तो जानवरों को डराने के लिए अपने फ्रिल्ड खोल देती है। इसके बाद ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपने मुख से आवाज निकालती है, और ये आवाज उन्हें अपने दुश्मनों को डराने में मदद करती है। ये जानवर प्रागैतिहासिक काल के दिलोफोसोरस के समान साझा करता है। दिलोफोसोरस ऐसा जानवर है या डायनासोर की प्रजाति है जो सबसे पहले जुरासिक पार्क मूवी में देखी गई थी। कहा जाता है डायनासोर अपने मुख से दुश्मन की तरफ जहरीला पदार्थ फेंकता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने शत्रुओं के सामने अपना एक झालर खोल देते हैं, जिससे वे और अधिक भयंकर लगते हैं। आप सोच सकते हैं कि दिलोफोसोरस नेक्ड फ्रिल्ड लिजर्ड की पूर्वज है। दिलोफोसोरस की ऊंचाई 6 फीट लगभग होती है, जबकि नेक्ड फ्रिल्ड लिजर्ड की लंबाई 85 सेंटीमीटर ही है। अर्थात अब आपको पता चली गया होगा कि कैसे विकास के कारण दिलोफोसोरस की ऊंचाई कम हो गई। अब गॉडजिला के संदर्भ में आते हैं।
हॉलीवुड फिल्मों में हमने देखा है कि गॉडजिला एक ऐसा समुद्री जानवर है जो अचानक समुद्र के बीच से उगता है और सब कुछ नष्ट कर देता है और बाद में वापस पानी में चला जाता है। लेकिन वास्तव में हम क्या इस बात से अवगत नहीं है कि गॉडजिला का अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन गॉडजिला के समान विशेषताएं मरीन इगुआना नामक प्राणी द्वारा साझा की जा सकती है। अभी आप जिस प्राणी को इस स्क्रीन में देख रहे हैं वो है मरीन इगुआना। अगर आप मरीन इगुआना को करीब से देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम दोनों प्राणियों की तुलना क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनकी भौतिक विशेषताओं में समानता के अलावा भी मरीन इगुआना के कुछ ऐसे गुण हैं जो कि गॉडजिला से मिलते जुलते हैं। वे गहरे पानी में भी रह सकते हैं और तेजी से तैर भी सकते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं मरीन इगुआना पर एक केकड़ा बैठा है। दरअसल केकड़ा मरीन इगुआना के शरीर से प्लवक और पानी से जमा काई खा रहा है, जिससे केकड़े का पेट भी भर रहा है और मरीन इगुआना का शरीर भी साफ हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केकड़ा मरीन इगुआना के अनुकूल है। वर्तमान में आप जिस केकड़े को वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं वो कोकोनट क्रैब है। इस केकड़े को देखकर आपको पता चल जाएगा इनका आयतन कितना बड़ा है। इनके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कोकोनट क्रैब का आयतन 1 मीटर के लगभग होता है और इनका वजन 1 किलो से ज्यादा होता है। इनके पंजे इतने नुकीले और मजबूत होते हैं कि अपने पंजों की मदद से एक नारियल को भी तोड़ सकते हैं। इस प्रजाति के केकड़े कुछ भी खा सकते हैं और इसलिए छोटे सरीसृपों, पक्षियों, चूहों, यहाँ तक कि बड़े आकार के कुत्तों को भी खा जाते हैं। ये इतने आक्रामणीय और शिकार करने का मनोभाव रखते हैं कि बड़े आकार के कुत्तों को ही निगल लेते हैं और जब इन्हें अत्यधिक भूख लगती है तो अपनी ही प्रजाति के छोटे नारियल केकड़ों को भी खा जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को देखकर या उनके बारे में जानकर चौंक रहे हैं तो आप वाकई में गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति में केकड़ों की इतनी प्रजातियां हैं जिनकी खासियत आपको हैरत में डाल देगी। जैसे कि क्रिसमस आइलैंड रेड क्रैब। लाल केकड़े पूरे साल जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन ये अक्टूबर से नवंबर तक के महीने में निकलते हैं और ये एक साथ समुद्री तट की ओर यात्रा करते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में होती है। जबकि ये केकड़े समुद्री तट की ओर यात्रा करते हैं तो पर्यटकों को एक पुल का सहारा लेना पड़ता है ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं ये केकड़े सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीने में यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि ये इनका प्रजनन का समय है और अंडे देने के लिए समुद्र तट की ओर सफर करते हैं। इस वीडियो के अंत में आते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि केकड़े ही नहीं बल्कि अन्य प्राणी भी अपनी विशेषताओं को छिपा कर रखते हैं। जिस पक्षी को आप अभी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मेल लॉन्ग टेल्ड विडो बर्ड है। ये पक्षी इसलिए कूद रहा है क्योंकि अपने लिए एक साथी खोजना चाहता है। कूद कूद कर ये पक्षी फीमेल विडो पक्षी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जो मेल विडो पक्षी जितनी ऊंची में कूदेगा वो तेजी से फीमेल विडो पक्षी को आकर्षित करेगा। स्टिंगरे जैसे प्राणी समुद्र के बीच में अचानक कूदना आरंभ कर देते हैं, लेकिन इस व्यवहार के पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।